यहाँ पर देखो भैया, आज का जो तुम्हारा टॉपिक है वो है पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है ना भैया। इससे पहले तुमने नंबर सिस्टम पढ़ा है, यानी बात करें तो हम क्या पढ़ा है तुमने, संख्या और संख्या पद्धति के 2 लेक्चर हो गए, बहुत अच्छे तुम्हारे समझ में भी आया होगा। ठीक है ना। अब जो नया टॉपिक है पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत क्रियाएं, यानी क्या है भैया। अच्छा, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पहले देखो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो मैं बताऊं पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है। वे सभी संख्या जो शून्य और प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं पूर्ण संख्या कहलाती है। अच्छा भैया, कैसे भैया, शून्य और किससे मिलकर बनती है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, संख्याएं तो संख्याओं, संख्याओं देख लो, संख्याओं से मिलकर बनती है भैया। ऐसे कि मैंने आपको बताया, या फिर ऐसे भी कर सकते हो जो शून्य से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक अनंत। ठीक है ना। तो ये क्या होंगी, तुम्हारी पूर्ण संख्याएं होंगी। आगे बात समझ में इतनी, हाँ भैया इतनी बात समझ में आ गई। ध्यान से पहले समझ लो, नोट बाद में करना, पहले अच्छे से समझ लो, जब समझ में आ जाए जब आपको नोट करना है। ठीक है। अच्छा, ये हो गई। अब यहाँ पर लिखते हैं पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्याओं का योग। अच्छा, कोई ऐसा है जिसमें जोड़ के सवाल नहीं आते हों, बताओ, कर सकते हैं ना। पूर्ण संख्याओं का घटाव, घटाव यानी घटाने के सवाल भी आते होंगे। और पूर्ण संख्याओं की गुणा, गुणा के सवाल आते हैं। और चौथा क्या होगा, पूर्ण संख्याओं का विभाजन, विभाजन। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो जोड़ना, घटाना और गुणा करना तो आपको आता ही है। ठीक है। अब बात किसकी आती है, पूर्ण संख्याओं का विभाजन। अच्छा, यहाँ पर देखो, हमने जैसे इस प्रकार से आपने भाग पढ़ी होगी। ठीक है ना। और तुम्हें बताना है इसको क्या बोलते हैं। मान लो ये 5 है 2 है और 2 दूनी 4। अच्छा, इनके नाम बता दो, ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, और बीच वाले को क्या बोलते हैं, बता सकता कोई भैया। बीच वाले को तुम्हें लिखना है भाज्य। क्या लिखना, भाज्य। ये जो फल आपका मिला है इसे क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं भैया, भागफल। ये जो आपको बचता है जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, शेष फल। और इसको जो है आपका जो आगे बचता है इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, इस प्रकार से। इतनी बात क्लियर है सबकी। अच्छा, एक यहाँ से एक फॉर्मूला मिलता है हमें भैया, यहाँ से एक फॉर्मूला हमें ये मिलता है। अच्छा, पहले मैं कुछ करके दिखाऊँ तुम्हें। अच्छा, ये आपका 7 है, हमने भाग दी है 2 से। किससे दी, 2 से। 2 तिया 6, घटाओ कितना हो गया, 1। 1 को क्या लिखते हैं हम, शेष या शेषफल। ठीक है। अब ये कैसे पता चले क्वेश्चन हमारा सही है या गलत है, तो अच्छा एक और क्वेश्चन ले लो पहले अच्छे समझाने के लिए। मैंने लिए यहाँ पे, ऐसा मान लो 17 लेता हूँ और 3 से मैंने भाग करी, 3 पंजे 15, कितना बच गया, 2 फिर से क्या हो गया आपका। अब ये कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन हमारा सही है या फिर गलत है, कैसे पता चलेगा बताओ। मैं 5 की 3 से गुणा कर दो और 2 को जोड़ दो। ठीक है। ये क्या करते हैं, इससे क्या बोलते हैं हम हिंदी में, भाजक, और इसको क्या बोलते हैं, भागफल। यानी इन दोनों क्या करो, गुणा करो, और गुणा करने के बाद इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो भैया अगर जोड़कर ये आ गया, ये क्या था हमारा, भाज्य। क्या है, भाज्य। तो हमारा आंसर सही होगा। अगर ये नहीं आ रहा तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत होगा। तो भैया यहाँ से हमारा एक चीज मिला। अब देखो 2 दूनी 4, 1 जोड़ो क्या बन गया 5, 2 तिया 6, 1 जोड़ो क्या हो गया 7, 3 पंजे 15, 2 जोड़ो 17। ठीक है ना। तो यहाँ से एक चीज मिलती है हमें, क्या चीज मिली यहाँ से कि भैया बीच वाले क्या बोलते हैं,
भाज्य बराबर किस किस की गुणा कर रहे हैं हम? भाजक और भागफल। तो भाजक गुणा भागफल और जोड़ क्या रहे हैं भैया? प्लस कर रहे हैं हम इसमें क्या? शेषफल। तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस में क्या आएगा आपका? शेषफल। जो कि ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इम्पोर्टेंट है और भैया इस पे आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब आते हैं इधर आपको दिख रहा होगा। अब जो पढ़ते हैं हम, अब पढ़ते हैं विभाजिता के रूल। क्या पढ़ेंगे? विभाजिता के रूल। यहाँ पर लिख लो भैया, विभाजिता के नियम। ये बताइए दिख रहा है किधर? दिख रहा भैया? पहले जो पढ़ेंगे यहाँ पर लिखेंगे 2 से विभाजिता या विभाज्य या विभाजन, कुछ भी लिख लो। 2 से विभाज्य जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में भैया 0, 2, 4, 8 ये आएंगे। अच्छा 6 रहे यहाँ, 6 और 8 ये आएंगे भैया। वो किससे डिवाइड होगा? 2 से। अभी वास्तव में नहीं होगा। या फिर जिस संख्याओं का इकाई का अंक इनमें से होगा वो किससे विभाजित हो जाएगा? 2 से। ठीक है, ये हुआ। दूसरा लिखते 3 से। 3 से विभाज्य। 3 से कौन कौन विभाज्य होंगे? तो लिख लो, मान लिया कोई संख्या है, संख्याओं का योग यदि संख्याओं या फिर संख्या का योग 3 से कटता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। आ रही बात समझ में भैया? कैसे? यहाँ पर देख लो, हमने लिख दिया कैसा है। कोई एग्जाम्पल लो, 1, 4, 2। अब यहाँ पर देखो, एक चीज और लिखो यहाँ पे, इस प्रकार से लेते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो, अब तुमसे पूछा है ये संख्या 3 से विभाजित है। पहले सुन लो बात को, क्या बोलोगे? 3 से विभाजित है तो तुम क्या होगे भैया? हमने क्या पढ़ा? 3 से विभाजित कब होगी? जब इनका योग, इनके अंकों का योग क्या होगा? 3 से कट जाएगा। तो क्या करेंगे इसे हम? 4 + 2 + 3 जोड़ो, कितना आ रहा? 6, 3, 9। बताइए 9 3 से कट रहा। इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे कटेगी भैया? 3। अब तुम कहोगे भैया कैसे? चेक करके तो दिखा दो। लो जी, चेक करके देखो। 3 का ना 3, कितना बच गया? 1 हो गया 12, 3 चौक 3 का ना। फिर बताओ 3 चौक कितना बच गया? 2, 3 सत्ते 21। ये आ गया 47 का ना 47। कटी 3 से, इस प्रकार से कट गई ना। इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कौन सी संख्या आपकी 3 से विभाज्य है, कौन सी नहीं है। आगे बात समझ में? नोट कर। अब यहाँ पर देखो भैया, अब 3 तक तुम्हें अच्छे समझ में आ गया। अब देखते हैं 4 से विभाज्यता। क्या रूल है 4 से? यहाँ पर देखते हैं 4 का क्या रूल है, सब ध्यान से सुनो। जब संख्या के अंत के 2 अंक, सुन लो, संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या किससे कटेगी? 4 से कटेगी। नहीं आई बात समझ में? देखो, अच्छा लिखूंगा क्या? लिख देता हूं, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से कटते हैं तब
वह संख्या 4 से कटेगी या फिर 4 से विभाजित होगी। ठीक है, वह संख्या 4 से विभाजित होगी। बताओ किसकी बात समझ में नहीं आई? ये बात किसकी समझ में नहीं आई मुझे ये बता दो बस। यदि संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से कटते हैं तो वह संख्या क्या होगी? 4 से पूरी बार कटेगी। भैया कैसे? अब ये मुझे ये बता दो, हमने ये संख्या लिख दी और हमें क्या पता कि ये संख्या किससे कट रही है, 4 से कट रही है या नहीं कट रही। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे के 2 अंक पकड़ लेंगे। क्या है? 24। बता दो 4 से कट रहा है 24, तो इसका मतलब पूरी संख्या किससे कटेगी भैया? 4 से कटेगी। कैसे कटेगी भैया? अब यहाँ पर देख लो, ऐसे कर लो या फिर भाग कर लो, बात है काटो 4 से, या फिर ऐसे कर लो ना, 4 से भाग ही देख लो। अगर भाग भी चलेगी तब भी बात वही है। 4 दूनी 8, कितने बज गए? 2। अब क्या करेंगे भैया? ये 2 उतार लेंगे, 4 पंजे 20, क्या हुआ? 2। अब क्या उतार लेंगे यहाँ पे? 4 छन 24। बताओ भाई किसकी बात समझ में नहीं आई? कटी नहीं कटी पूरी बात? किससे पता लगाया? लास्ट के 2 अक्षर से। लास्ट के अगर 2 अक्षर 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या किससे कटेगी? 4 से कटेगी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन तो आपका ये होगा, ध्यान से समझ लेना भैया, फिर आपके एमसीक्यू चलेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, 720 कैसे पहचाने कि भैया ये संख्या 4 से कटेगी नहीं कटेगी? विशाल, क्योंकि भैया इसके पीछे 20 है। अच्छा हाँ भैया, लास्ट के 2 अंक देख लो। ठीक है, क्या 20 किसके बारे में आता? 4 के बारे में आता नहीं आता है। ठीक है ना, तो इसे भी करके देखो। अब पूरे फैक्टर करने की जरूरत नहीं, अब चेक करने की जरूरत नहीं 3 से कट रहा नहीं कट रहा, 2 से कट रहा नहीं कट रहा, सीधा देखो लास्ट के 2 अक्षर किससे हैं? 4 से कटेगा वरना नहीं कटेगा। 4 का ना 4 कितना बजे? 3, 2 नोट करो, कितना हो गया? 32, 4 8 32, या फिर 0 का 0 लिख दो, यहाँ पर 0 लिख दो और क्या हो जाएगा? बताओ समझ में नहीं आया क्या? आ गई बात समझ में? अच्छा, 5 का रूल क्या कहता? 5 से विभाज्यता। सुन लो बात, जिस संख्या के अंत में 0 होगा, मैं लिख देता हूं अंत में तो पूरी संख्या ऐसे लिखनी, पूरी लाइन ऐसे लिखनी। जिस संख्या के अंत में क्या होगा? 0 आए या फिर क्या आए? 5 आए, वो संख्या किससे कटेगी भैया? 5। जैसे मैं लिख दूं, क्या मैंने लिखा आपका इस प्रकार से, बताओ लास्ट में क्या आ रहा? 0, तो किससे कटेगी भैया? 5 से आराम से कट जाएगी। कितनी बार? 5 7 35, यहाँ पर 0 लगाओ, यहाँ पर 0 लगाओ। आई बात समझ में? उसके बाद क्या करेंगे? एक आ जाता है आपका 625, क्या आएगा? 625। संख्या के लास्ट में तुम्हें क्या दिख रहा है? 5। अगर संख्या के लास्ट में तुम्हें 5 दिख रहा है तो तुम्हें ये पक्का पता चल रहा है किससे विभाजित है? 5 से कट रही है। क्या हुआ? 5 का ना 5, कितना बच गया? अच्छा 5 का ना, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई, 5 का ना 5, 1 हो गया। अब यहाँ पर 2 उतार लो, 5 दूनी 10, कितना बच गया? 2, यहाँ पर आ जाओ, 5 पंजे 25। अब बताओ समझ में आ रही है? ये बात नहीं आ रही तो कैसे पता लगाया तुमने? जिस संख्या के अंत में 0 होगा या फिर क्या होगा? 5, वो पूरी संख्या किससे कट रही होगी? 5 से। आई बात समझ में? अच्छा, तीसरा, उसके बाद क्या करते हैं हम? 6 से विभाज्यता कर लो। 6 क्या कहता है? 6 कहता है, बताओ 6 को हम 2 और 3 लिख सकते हैं क्या? 2 गुणा 3, बताओ 2 गुणा 3 6 नहीं होता? तो 6 का विभाज्यता का रूल क्या है कि जो संख्या 2 से कटेगी और 3 से कटेगी, वो संख्या किससे कटेगी भैया? वो संख्या हमारी 6 से भी कटेगी। जो बताओ किसकी बात समझ में नहीं है? अच्छा, तो भैया क्या लिख दें? ये बताओ, ये बता दो, चाहे ये संख्या 6 से कटेगी तो पहले तुम क्या करोगे? कैसे? पहले 2 से काट के देखो, अगर दोनों से कट गई तो सही बात है। अच्छा 2 से काटने जरा, 3 का ना, अच्छा 2 से काटना ना, 2 से काट,
2 ही का ना 2, कितना बच गया 1 6, 2 अट्ठे 16, 0 का 0 यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे भी इस पर लगा दो। आई बात समझ में नहीं बताओ, ठीक है। अच्छा दूसरा रूट क्या बताया था मैंने, दूसरा अच्छा 2 से चेक करके देख लिया सही हुआ, सही है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं बेटे, 2 से हमारा सही गया, उसके बाद 3 से करना है। 3 से देखना, 3 से देखने की क्या बात बताई थी मैंने, इन अंकों का क्या कर लो योग, अंकों क्या कर लेते हैं योग, 6 3 9। अगर बताओ 9 3 से कट रहा नहीं कट रहा, अगर योग 3 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा एक बार भैया करके बोल देखता हूँ। अच्छा यहाँ पर करके देखते दो, 3 से काटो, 3 का ना 3 6, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर भी लगा दो, क्या दिक्कत आ रही है बताओ? आई बात समझ में नहीं आई? आ गई। ये हुआ 6 से। अच्छा एक देखते हैं हम किससे भैया, 7 का लो, ध्यान देख लो। अब यहाँ पर लिखते हैं बेटा, समझ लो अगर ये तुम्हारी समझ में नहीं आए ना तो आने वाले जो MCQs होंगे एक भी नहीं होने का आपसे, इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छे समझ लो। 7 से विभाज्यता, भाई ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कैसे करना, और इसे हर कोई बताता नहीं, इसलिए आप ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है ना। 7 से विभाज्यता क्या है, जैसे हमने लिखा 343। अब यो कैसे पता करें कि भैया ये 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा, ठीक है ना। तो लास्ट वाइज संख्या लो, देखो ध्यान समझो, यहाँ पे लास्ट वाइज संख्या ली, उसका दुगना कर दो, क्या होगा 3 दूनी 6। अब लास्ट वाइज संख्या को छोड़ो, क्या बच गया हमारा 34, यो 6 इसमें से घटा दो, कितना बच गया 28, ठीक है। अगर ये संख्या 7 से कट रही है तो भैया हमारा ये भी 7 से कटेगा। अब देखो 7 से कट रही है ना, 7 चौक 28, इसका मतलब ये संख्या भी 7 से हमारी कट रही होगी। आ गई बात समझ में? अच्छा 8 कर लो, 8 से विभाज्यता कर लो। अच्छा पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग से बताएंगे, नोट करो पहले। अब यहाँ पर देख लो भैया, कहाँ तक मैंने समझा दिया बताओ भैया। आपको 2 का बता दिया, 2 का क्या बताया मैंने कि जिस संख्या के अंत में यानी इकाई का अंक जिसका क्या हो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, किससे कटेंगी 2 से। 3 का क्या बताया था, पता है किसी को? संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है, जैसे मैंने आपको संख्या दी थी, क्या दी मैंने संख्या, कोई 120 है, मैंने बताया कि भैया कैसे पता करें 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो क्या करेंगे, इनमें इनके जो अंकों का योग है इन्हें जोड़ दो, क्या आ रहा जोड़ के 3। अब बताओ 3 3 से कट रहा नहीं कट रहा, कट रहा है। अगर भी ऐसा कट रहा होगा तो वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी 3 से होगी। आधी बात समझना। 4 का क्या बताया कि संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। फिर मैंने 5 का क्या बताया, जिस संख्या के अंत में 0 और 5 आएगा वो 5 से विभाजित होगी। 6 का क्या बताया, जो संख्या 2 से कटेगी और 3 से दोनों से कटेगी वो भी हमारा 6 से कट जाएगी। उसके बाद 7 का क्या बताया कि लास्ट वाली संख्या का दुगना करके अगले के उस अंक को छोड़कर उसमें से घटाने से अगर वो 7 से कट रही है तो 7 कर लगती है। अच्छा 8 का बताओ, 8 से विभाज्यता। अच्छा 8 का क्या होगा, संख्या के अंतिम अगर 3 अंक 8 से कटते हैं तो पूरी संख्या 8 से कटेगी, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल तौर पर ले रहा हूँ 71 824 ये हमें, और चेक करो कि यो 8 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो कैसे पता चलेगा, लास्ट के मात्र 3, ये 8 से कट गए तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी 8 से कट जाएगी। 8 का ना 0 8 या, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ। 8 नम 72 ज्यादा हो गया तो बताओ 8 नम 72 तो 8 अट्ठे 64। यहाँ कितना बच गया भैया, तुम कहोगे भैया क्या बच गया 7 बच गया। अच्छा इसके बाद क्या आ गया हमारा 8 नम 72 8 धाई 80 तो 8 नम 72 कितना बच गया 6 बच गया। अब किसे बता देंगे भैया 2, 8 अट्ठे 64 जाते हैं तो 8 सत्ते 56 कितना बच गया आपका 6।
किसको नोट करेंगे अब भैया 4 को, और 8 अट्ठे 64। बताओ किसकी बात सही में नहीं है, ये बताओ। पता लगा सकते कौन संख्या किससे कट रही है, तो ये हुआ आपका 8 का नियम। अच्छा 9 का नियम क्या है, 9 से विभाज्यता। 9 का नियम ये है, जिस प्रकार से संख्या के अंकों का योग हम जोड़ के किससे काट देते 3 से, नई बात समझ में, वही हमारा कितने से करना चाहिए, अब 9 से। जैसे अब योग कैसे पता लगाओगे कि योग संख्या 9 से कट रही है या नहीं कट रही, तो क्या करो, इसके अंकों को जोड़ लो। बताओ क्या रहा, 7 2 9 9 9 18। अगर यो जोड़ने के बाद 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या किससे कटेगी हमारी, 9 से। ठीक है ना, आओ फिर चेक करते हैं यहाँ पे, 729 9 से, 9 अट्ठे 72, क्या बच गया आपका 9, 9 का ना 9। किसकी बात समझ में नहीं है, आ गई ना। उसके बाद भैया 2 आपके और बच रहे हैं, कौन कौन से बच रहे हैं आपके 2, एक तो 10 का और एक 11 का। अब लिखते हैं 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता क्या, जिन संख्या के अंत में क्या आए आपका 0 आए, क्या है 0 आए, वो सभी संख्याएं 10 से विभाजित होंगी। जैसे भैया हमने लिख दिया 120, 0 है काट दो। उसके बाद इसके बाद ये तो ये हो गया, उसके बाद क्या हुआ आपका 150 होगा, ये भी 10 से कट गया, तो क्या हो गया यहाँ आपका ये भी 10 से विभाजित। उसके बाद क्या करेंगे हम 11 से, क्या लिखते हैं 11 से विभाज्यता, 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, यहाँ पर समझो, जैसे हमने लिखा भैया 1331, ठीक है ना, इसमें क्या है, सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग के, ठीक है ना, उनका अंतर जो आना चाहिए या तो 0 आए या फिर 11, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देखो क्या हुआ आपका 4 और इन दोनों जोड़ लो 4, और इन्हें घटा कर क्या आ रहा आपका 0, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कौन सा नियम, 11 से विभाजित का, ठीक है भैया। मैंने बताया था जिस संख्या के अंत में, जिस बेटा सुवर्ण बचाओ, जिस संख्या के अंत में 0 आए तो वो 10 से आराम से कट जाएगा, नो प्रॉब्लम। 11 से ये बताया था, 11 देखो सम स्थानों पर, यानी इस एक को छोड़ो और एक को पकड़ो, इनका योग का अंतर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है, या फिर 11 का कोई टेबल आना चाहिए, ठीक है, नोट करो इसे। अब यहाँ पर देखो भैया शहरी विभाज्यता के रूल में पता चल गया ना, ठीक है ना भैया। एक बार फिर बता देता हूँ, 2 का ये था कि जिसकी संख्या के अंत में या फिर इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये आए तो भैया वो किससे डिवाइड होंगे 2 से होंगे। इस प्रकार 3 से अंकों का योग क्या आना चाहिए आपको 3 से करना चाहिए, आई बात समझ में। अच्छा जैसे तुम्हारा मैंने लिया ये, तुमसे पूछा जाएगा भैया क्या है 3 से कट जाएगा, तुम क्या कहोगे भैया अंकों का योग कर लो, 3 4 7 7 2 9, 9 किसके 3 से कर सकता नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए ये भी पूरी संख्या किससे कटेगी भैया 3 से। 4 का क्या बताया था अंतिम 2 शब्द, अच्छा यही ले लेता हूं मैं, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या कटेगी। बताओ कट रहा है नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, 42 4 के बारे में आता है क्या, नहीं कट रहा, तो इसलिए ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। 5वां देखो भैया, 5 बताया जिस संख्या के अंत में 0 और 5 है वो किससे कटेगी भैया 5 से। 6 बताया था जो 2 से भी कटे और 3 से भी कट जाए वो क्या होगी भैया 6 से कट जाएगी। 7 का मैंने बताया था, तुम्हारे लिए इंपोर्टेंट है नहीं लेकिन फिर भी मैंने बता दिया था कि इस प्रकार से आपको बताया था कि ये, ठीक है, इस संख्या का दुगुना करो, ठीक है, और इसमें से आगे वाले में से घटा दो, क्या घटाना 6 तो आएगा ना, कितना है 28। अगर ये संख्या 7 से कट रही होगी तो ये पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी, आ रही बात समझ में। उसके बाद 8 का ये रहा, 9 का ये रहा, और 10 का ये, और 11 का ये, ठीक है। अब बताओ क्लास कैसे लगी, समझ में आ रहा है भैया। इसके क्वेश्चन यानी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम तुम्हें कल कराएंगे, इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, ठीक है ना। तो भैया अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।